हेलो गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट CO2 ट्रांसपोर्ट। CO2 हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, किस किस फॉर्म्स में होता है। सो मेजरली टेक्स प्लेस इन थ्री फॉर्म्स, राइट। 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट, 23% दैट इज सेकेंड मेजर इज ट्रांसपोर्टेड एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन आफ्टर कंबाइनिंग विद हीमोग्लोबिन, and rest 7% of CO2 is transported dissolved in plasma. So first we're going to learn about 70% of CO2. अब CO2 when enters into venous blood enter the RBC. This is our RBC. Here it combines with water. Okay, in the presence of enzyme carbonic anhydrase. एंजाइम से ही रिएक्शन टेक प्लेस होता है. सो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इट इज़ अ जिंक कंटेनिंग एंजाइम, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड. H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन चुका है. दिस कार्बोनिक एसिड splits into protons and bicarbonates. See, now H plus proton and bicarbonate CO3 minus. So this carbonic acid got split. अब क्या होगा, द प्रोटॉन्स आर बफर्ड बाय हीमोग्लोबिन बाय HCO3 माइनस आयंस, मूव्स आउट ऑफ RBC इनटू प्लाज्मा. जो प्रोटोन है वो RBC से बाहर आके प्लाज्मा में आ चुका है बाय बफर. ठीक है, बफर बाय HB. अब जब वन थिंग इज गोइंग आउट, सिंस समथिंग हैज़ टू गो इनसाइड, राइट. सो क्लोराइड विल मूव इनसाइड. दिस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट point. So chloride moves in against them. This phenomenon is known as chloride shift, right? See, the HCO3 minus ions are then transported in plasma combined with Na plus H, NaHCO3 sodium bicarbonate. So rest HCO3 minus ions, these combine with sodium to form sodium bicarbonate. So in this way CO2 got transported, सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट हो गया. मेजर जो पोर्शन है वो 70% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट होता है इसी तरीके से. एंड द रेस्ट 23% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, राइट. हीमोग्लोबिन combines with amine groups of amino acids. Amino acids have amine groups, that is NH2 groups. So hemoglobin उसके साथ combine करता है, present in the globin chain. In this way CO2 also got transported. ठीक, दिस इज द टू वेज. नाउ 7% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड डिजॉल्व इन प्लाज्मा. वो एज इट इज़ प्लाज्मा के साथ ही डिजॉल्व हो जाता है. सो दीज वर द थ्री वेज कि कैसे CO2 ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस होता है इनसाइड आवर ब्लड. इसको आपको अच्छे से पढ़ना है. इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए जैसे कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन, जो बफर हुआ, द स्प्लिट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, राइट. और जो क्लोराइड शिफ्ट था, फिर 23% वाले का जो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन का कैसे फॉर्मेशन हुआ. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो इसमें शॉर्ट जो टर्म्स है इसको आपको रिवाइज करना है, तभी आपको याद रहेगा. नाउ मूविंग ऑन, वी गोना डिस्कस अबाउट सम एबनॉर्मेलिटीज़ इन ब्रीदिंग. जो ब्रीदिंग के कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उसको भी आज कवर करने वाले हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. यूपनिया, somewhere anywhere if you terms come, it refers to the physiological thing कि that thing is normal, that is not a pathological thing. So eupnea refers to normal breathing, that is a normal breathing. Apnea, no breathing at all, right. Trachepnea, rapid shallow breathing. Rapid shallow मीन्स वो चीज़ जो इतनी डीप नहीं है, ठीक है, ऊपर ऊपर से. और रैपिड, बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, लाइक ट्रैकिकार्डिया. यू मस्ट हैव लर्न अबाउट दैट. सो इन द सेम वे ट्रैकिपनिया. ठीक. डिसिप्निया, डिस्पनिया में डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग से आपको ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आपको डिफ़िकल्टी हो रही है उस चीज़ में. यू कैन कोरिलेट डिस बाय डिफ़िकल्टी. डी वर्ड से आपको इसको याद करने में आसानी होगी. तो डिस्पनिया रेफर्स टू डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. ऑर्थोपनिया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग वाइल लाइंग डाउन. ऑर्थो एनीथिंग रेफर्स टू बोन. सो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, आप जब सो रहे हैं तो आपकी बोन्स आपको हेल्प में आ रहे हैं, यू नो, वाइल लाइंग डाउन. सो इन दैट वे यू कैन कोरिलेट. सो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग वाइल लाइंग डाउन रेफर्स is known as orthopnea. Hypercapnia, सी हाइपर इंक्रीज CO2 इन ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ जाना. एंड हाइपोकैपनिया रिवर्स, डिक्रीज CO2 इन ब्लड. एस्फिक्सिया, अब एस्फिक्सिया टर्म सुन के बहुतों को पता होगा कि दम घुटना जिसको हिंदी में कहते हैं. सो एस्फिक्सिया दोनों तरीके से हो सकती है, नॉट ओनली कि O2 ही कम है तो एस्फिक्सिया हो जाएगा, CO2 ज़्यादा है तब भी एस्फिक्सिया हो सकता है. इंक्रीज CO2 इन टिश्यू. ठीक है. हाइपोक्सिया, डेफिशिएंसी ऑफ O2 इन टिश्यू में O2 की डेफिशिएंसी होना इज नोन एज हाइपोक्सिया, विच इज़ अ वेरी कॉमन टर्म एंड अ वेरी कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड इन एनी ऑफ द मेडिकल एग्जाम्स. इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स: हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया,
हेयर द इनहेल्ड एयर इज़ डिफिशिएंट इन O2, जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसमें O2 की कमी है। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, अनीमिक हाइपोक्सिया, अनीमिया सुन के वर्ड आपको अपने आप ही ब्लड से रिलेटेड चीज़ याद आ जाएगी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज़ लो, ठीक है, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ही लो है, उस केस में भी O2 की मात्रा कम होगी ब्लड में जब ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं इतना मिल रहा। दैट विल ऑल्सो लीड टू हाइपोक्सिया एंड दैट विल नोन एज एनीमिक हाइपोक्सिया। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, सी स्टैग्नेंट मीन्स जो कॉन्स्टेंट है, जिसका कोई वेरिएशन ही नहीं है, कहते हैं ना हम कि समथिंग दैट इज स्टैग्नेंट ग्रोथ, लाइकवाइज। सो स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू इज पुअर, ऑक्सीजन जो सप्लाई हो रहा है टिश्यू को वो प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा है, दैट इज पुअर। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन कैनॉट बी यूटिलाइज इन टिश्यू, ऑक्सीजन यूटिलाइज टिश्यू में हो नहीं पा रहा है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी ठीक है, चलो ब्लड ने ऑक्सीजन को कैरी भी कर लिया, पर टिश्यू में जब यूटिलाइज करने की बात आ रही है तो वो अच्छे उस तरीके से हो नहीं पा रहा है, दैट इज नोन एज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। उसका एग्जाम्पल है साइनाइड पॉइजनिंग, राइट, जिसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ नोन एज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया के ये 4 पॉइंट्स, इसके 4 टाइप्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके एबनॉर्मेलिटीज़ पढ़ना। इस चीज़ को आप अच्छे से रिवाइज कर ले, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले ले। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। आई होप मैं बहुत जल्द आपके सामने अगली वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।